ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा के 22/9/75 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है स्वमान में स्थित होना ही सर्व खजाने और खुशी की चाबी है। रोज जो हम बच्चों को स्वमान सुनाया जाता है उस स्वमान को आत्मसात करें, उसमें स्थित होने का अभ्यास करें कि मैं वो ही आत्मा हूँ जो आज स्वमान दिया गया है। तो उससे सर्व खजाने और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। सर्व आत्माओं के शुभ चिंतक अविनाशी ज्ञान शक्ति और खुशी के खजाने देने वाले विदेही शिव बाबा बोले। क्या कहा? आज की सभा स्वमान में स्थित रहने वाली सर्व को स्वभावना से देखने व हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखने वाली है। स्वमान में स्थित रहने वाली है और सर्व को स्वभावना से देखने व हर आत्मा के प्रति शुभ कामना रखने वाली है। ये तीनों ही बातें स्वयं के प्रति स्वमान, औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। क्या बाबा पूछ रहे हैं कि हम अपने स्वमान में रहें और औरों के प्रति स्व की भावना, उनको भी हम आत्मा की दृष्टि से ही देखें, स्व की भावना और सदा शुभ कामना, और सबके प्रति हमारे मन में गुड विशेष हो, शुभ कामना हो। तो ऐसे शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। क्या सहज उसमें स्थित रहना और मेहनत से उस स्थिति में स्थित होना, इसका फर्क तू जानते ही हो। मतलब अंतर क्या होता है कि हम बच्चे लोग सबके प्रति शुभ भावना रखते हैं, शुभ कामना रखते हैं, लेकिन किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी हो, हमारे को डिफेम करने की कोशिश की हो, तो रिवेंज का वाइब्रेशन मन में आ जाता है। तो वो शुभ भावना उतनी उदारता से उसके लिए नहीं निकल पाती जितनी हम औरों को देने के लिए तैयार रहते हैं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं आज, क्योंकि बाबा जो है ना, परमात्मा सबके दिलों की जानता है। तो कोई बच्चों के मन में ऐसा रहता होगा, तो बाबा उसको वर्णन कर रहे हैं कि औरों के प्रति स्व की भावना और सदा शुभ कामना, ऐसी स्थिति सदा सहज रहती है। क्या सहज उसमें स्थित रहना और मेहनत से उस स्थिति में स्थित होना, इसका फर्क तो जानते ही हो। एक हमारी सहज स्थिति रही और एक हमें मेहनत करने पड़ रही है, क्योंकि हमारा दिल उसको क्षमा नहीं कर पाया है, तो उदारता के भाव नहीं आता। तो ऐसे किसी से भी हमारी रंजिश रही हो, हम अब बाबा के बच्चे बन गए, देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो वो नफरत की भावना हमारे दिल में नहीं। देखो, देवताओं की मूर्तियों के आगे कोई अगर फूल रख जाए और कोई बंदा कांटा रखा है, मूर्ति पर उसका असर नहीं होता है कि इसने फूल चढ़ाया है तो मैं इसको आशीर्वाद दूं, इसने मेरे आगे कांटा रखा है तो मैं इसको नफरत की दृष्टि से देखूं। ऐसे ही हम जब पढ़ाई पढ़ रहे हैं देवी देवता बनने की, तो हमको भी वैसा ही उदार हृदय बनना होगा। चाहे कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे अथवा कदाचित खराब व्यवहार भी करे, तब भी हमें उसके प्रति नफरत की भावना नहीं आती, तब हम देवता बनते हैं।
देवता ऐसे नहीं होते, किसी को दें और किसी को ना खाएं। तो वे अगर किसी ने ऐसा किया भी है देवताओं में, तो उनका अच्छे रूप में नहीं माना जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो मेहनत लगती है या सहज रूप में, जैसे सबके लिए उदाहरण दे वैसे इनके लिए भी है। तो वर्तमान समय यह स्थिति सदा सहज और स्वतः होनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि इस समय यह स्थिति देने की, शुभकामना देने की भावना सदा सहज और स्वतः होनी चाहिए, यानी अपने आप ही हो। अपने को चेक करें कि सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। अब देखो अपने अंदर कहीं कोई कांटा चुभ रहा है दिल में, इसलिए सदा और स्वतः नहीं हो पाती। औरों के लिए सदा और स्वतः है, लेकिन पर्टिकुलर किसी आत्मा से हमारी रंजिश है तो उसके लिए सदा नहीं रह पाती। कभी कभी उसका बैड बिहेव याद आ जाता है तो हमारे अंदर रंजिश भी लगी रह जाती है और हमारे संकल्पों में परिवर्तन आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें वो भी नहीं करना है, वो भी हमारी माइनस मार्किंग करा देती। देवता बनते बनते देवता का संकल्प तो नहीं आ जाता, इसको भी तो हमारी कदर समझनी चाहिए, इसको भी तो हमारे से अच्छे से बात करना चाहिए, इसको भी तो माफी मांगनी चाहिए। ये जो चाहना रखते हैं, ये चाहना ही देवता का संस्कार। सूरज किसी को रोशनी देता है तो एहसान नहीं करता। वायु हमारे लिए जीवन शक्ति है, प्राण वायु है, लेकिन कभी हम उसको पैसा देते हैं क्या? सूरज को रोशनी देखने का पैसा देते हैं? इस बल्ब की बिजली का हम बिल पे करते हैं, इसको देवता नहीं कहेंगे, लेकिन सूर्य देवता, वायु देवता क्यों कहा? क्योंकि वे बिना प्रतिफल की चाहना की सेवा करते हैं, निरंतर सेवा करते हैं। इसलिए हम भी अगर ऐसे ही बनेंगे तभी देवता कहलाएंगे। तो बाबा कह रही है अपने को चेक करो, सदा और स्वतः ही वह स्थिति क्यों नहीं हो पाती। इसका मूल कारण है कि स्वमान में स्थित नहीं रहती। स्वमान एक सब प्रैक्टिकल जीवन में धारण हो जाए तो सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्वप्रति स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। जैसे झरना होता है ना, पानी देता ही रहता है, गिरता ही रहता है झरने से पानी। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि हमारी जो स्वमान में रहेंगे तो हमारी फिर एक रस स्थिति बन जाएगी और सहज ही संपूर्णता को पा सकते हैं। स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्वप्रति स्व की भावना व शुभ कामना हो जाएगी। यह स्वमान में स्थित होना पहला पाठ है। यानी हम अपने स्वमान में रहेंगे तो हमें किसी से प्रतिफल की चाहना नहीं रहेगी, ना हमारे मन में किसी के बुरे व्यवहार की मतलब शिकायत है। शिकायत तो रहती है, तभी तो हम उसके लिए उतने उदार नहीं बन पाते, तो वो शिकायत भी खत्म हो जाए। बड़ा विशाल हृदय बाबा बनाते हैं बच्चे जैसे माँ होती है बच्चे के 10 अपराधों को भी क्षमा करते, ऐसे ही विशाल हृदय। तभी तो कहते हैं संसार में अगर सबसे बड़ा किसी का दर्जा है तो माँ का दर्जा है। पिता के ऋण से एक बार बच्चा ओढ़ भी सकता है, लेकिन माँ के ऋण से करते हैं।
क्योंकि माँ कभी बदले की भावना से नहीं करती ऐसे ही माँ क्यों कहते हैं जगतम्बा, जगत जिसने जगत की पालना माँ के समान की है वो जगत स्वमान में स्थित होना ही जीवन की पहेली को हल करने का साधन है। आदि से लेकर अभी तक इस पहेली को हल करने में ही लगे हुए हो कि मैं कौन, आत्मा तो हूँ, सबको मालूम है आत्मा, मैं कौन सी आत्मा हूँ। शुरू में जब स्थापना का कार्य आरंभ हुआ था तो सबको क्या सुनाते थे, व्हाट एम आई, मैं कौन, अर्थात मैं कौन हूँ। यह बात इतनी पक्की स्मृति में थी कि सब लोग जानते थे कि इन सब का एक ही पाठ है कि व्हाट एम आई। वही एक पाठ अब तक चल रहा है, इसलिए इसको पहेली कहा जाता है। इस इतनी सी छोटी पहेली ने ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया। व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ, इसका उत्तर स्मृति में अपनी जो से हमें बाबा बना रहे हैं वो नहीं रहता है तो बड़े से बड़े महारथी भी पराजित हो सकते हैं। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मणों को भी पराजित कर दिया है। पजल कहते हैं पहेली, अर्थात व्याकुल भ्रमित कर दिया। इस पहेली ने व्हाट एम आई कौन, इसने व्याकुल और भ्रमित कर दिया है, अर्थात संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए हैं। स्वमान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है। तो क्या है, अब क्या होता है, एक है स्वमान और एक है अभिमान, देह का। जरा सा भी ये भावना मैं इतना सीनियर हूँ और इस न्यू कवर ने मेरी इंसल्ट कर दी, बस यही आ गया अभिमान। बहुत माइन्यूट बात है। अपन जितने सीनियर होते जाते हैं ना तो सीनियरिटी का भी गर्व रह जाता है कि हम सीनियर हैं, हम पुराने हैं, हमें ज्यादा अनुभव है। इनको क्या अनुभव है, तो नए आए। ये भी नहीं होना चाहिए। गणेश जी छोटे थे लेकिन उनके अंदर विशेषता थी, मतलब समाने की और परखने की। इसलिए छोटे होने के बाद भी हर काम के पहले क्या कहते, श्री गणेशाय नमः। इसलिए किसी को भी छोटा नहीं समझ। कहते ना, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। तलवार कितनी बड़ी है और सुई कितनी सी होती है, लेकिन जो काम जहाँ काम सुई का होगा वो सुई करेगी, तलवार नहीं कर सकता। इसलिए हमारे को बहुत नम्र विनीत स्वभाव बनाना है। तो इसने इसी पहेली ने बड़े बड़े महारथियों को भी व्याकुल और भ्रमित कर दिया है, अर्थात संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए हैं। स्वमान के बजाय देह अभिमान व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है। तो क्या कहें, क्या यह पहेली हल कर दी है? अगर देह अभिमान की व अन्य आत्माओं के प्रति अभिमान की दृष्टि हो जाती है तो क्या कहेंगे, क्या यह पहेली हल कर रही है अथवा अभी तक भी हल ही कर रहे हैं? मैं कौन, इस एक शब्द के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है।
हे मैं कौन हूँ। इसी एक शब्द में, एक उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही देखो, खुशी के घर अगर आप अपने आप को सो ले आए तो आपके मन में खुशी, और जहाँ बॉडी कॉन्शियस आया, मैं पढ़ा लिखा, मैं बहुत होशियार, मैं बहुत धनवान, मैं बहुत रूपवान, जो भी ईगो की कोई बात आई, खुशी खत्म। फिर शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। इसलिए हमेशा क्या सोचो, मैं बिंदी हूँ, आत्मा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। इस कैसेट में जो भरा है वो रिलीव कर, कर्तापन का भान भी नहीं लाओ अपने। जैसे परमात्मा कहते हैं मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, ऐसी स्टेज जब बने अंदर की, मैं क्या कर, निमित्त बनाया है भगवान ने, वो करा रहा है, और इस कैसेट में रील में जो भरा है वो बज रहा है। जैसे गीत अपन खोल देते हैं, टेप चालू कर देते हैं, जो भरा है वही तो सुन बसता है। भरने वाली की विशेषता, इस क्वेश्चन ने बहुत परेशान किया मेरे को। मैं कौन, बचपन से ही आता था, मैं नहीं कौन, कहाँ से आई, बचपन से ही सवाल आता था। और तो जब ये ज्ञान मिला तब इसका उत्तर समझ में आया, मैं आत्मा हूँ और इसमें जो भरा है वो रिले हो रहा है, मेरी कोई विशेषता नहीं। नहीं तो वो अहंकार का वो सांप होता है ना, फन उठाए बैठा रहता है, किसी न किसी बात में अहंकार आ जाए। और इतनी चिढ़ लगती थी, वो संकल्प में भी आता था, इतनी चिढ़ लगती थी, क्यों आता है ये मेरे मन में, अब निकालूं कैसे मैं, सही उत्तर ही नहीं मालूम था मेरे को, निकाले कैसे। तो फिर ये जब ज्ञान मिला तब समझ में आया। श्री राम जी आचार्य से भी गुरु दीक्षा लेने के बाद भी वो मेरे से नहीं निकला। ज्ञान समझो, मैं हूँ कौन, आत्मा। परमात्मा भी अपने लिए कभी कहते हैं अहंकार की बात, चाहूं तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों से करवा रहा है। सृष्टि का परिवर्तन भगवान नहीं कर सकता क्या, उसके तो बाएं हाथ का खेल है, लेकिन फिर भी बच्चों को आगाड़ी रख रहा है, और बच्चों को भी अपने समान बनाना है। निमित्त मात्रम भविष्यवाणी, निमित्त मात्र बन, ये सब ड्रामा बना बनाया है, हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है। सबका जो चाबी भरी है ना, वैसे ही चल रहा है। जितनी चाबी भरी राम जी उतना चले खिलौना। हम सब कठपुतलियां हैं, खिलौने हैं उसके हाथ के, जैसा उसने जिसमें जो पार्ट भरा है वो कर रहा है। ये बात अपने दिमाग में जिसने बैठा ली, वो फिर बहुत सी बातों से उपरांत हो जाता, न उसे किसी का दोष दिखाई देता, न अपना दोष दिखाई देता, न दूसरे का दोष दिखाई देता। जिसकी कैसे जो भरा है सो कर रहा है, गाली देने का पार्ट है तो दे रहा है, अपन सुनते हुए भी हंसते रहो, निंदा करने का पार्ट भरा है तो कर रहा है। इसलिए दुख सुख सरिस प्रशंसा गाली ये कब बन सकती है, जब ये तीन बिंदु मत विषय हो। आज सुबह में यही सोच रही कि ड्रामा में जैसा लिखा है कैसे, तो मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी हूबहू रिपीट होता है। जो ना होगा कल पहले हुआ वही होगा। इसी पॉइंट से हम अपनी स्थिति, स्थित प्रकृति, एक रस स्थिति बना सकते हैं। बनी बनाई बन रही है, बननी कठिनाई। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है ना, तो कल पहले जैसे हुआ वैसे ही होगा ना। किसी भी घटना में हम किसी को दोषी क्यों माने कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये तो बचकानी हरकतें होंगी। जिसने कि ड्रामा नहीं समझा वो तो आरोपण देता रहेगा। अब जिसको मालूम है कि ड्रामा में जो हुआ है, परमात्मा कह रहे हैं
5000 साल बाद हूबहू रिपीट हो रहा है। तो कल पहले भी वैसे ही हुआ था, वैसे ही अब हो रहा है। न वो दोषी है न मैं दोषी हूँ। खेल ही ऐसा बनाया होगा, अब बनाने वाले ने इसमें कुछ कल्याण सोचा होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि शब्द एक, यह एक ही शब्द खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने, ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। चाबी तो मिल गई है ना। जिस दिन आपका जन्म हुआ तो सर्व ब्राह्मणों की बर्थडे पर गिफ्ट, जन्मदिन की सौगात मिलती है ना। तो यह बर्थडे की गिफ्ट जो बाप ने दी है उसकी सदा यूज यानी काम में लाना करते रहो। यानी बाबा ने ये चाबी दी है, उसको हमेशा इस्तेमाल करते रहो। तो यह बर्थडे की गिफ्ट जो बाप ने दी है उसको सदा यूज काम में लाना करते रहो, तो सर्व खजानों से संपन्न सदा के लिए बन सकते हो। ऐसे सर्व खजानों से संपन्न आत्मा के दिल के खुशी की उमंग में हर समय कौन सा आवाज निकलता है? मुख का आवाज नहीं, लेकिन दिल का आवाज क्या निकलता है? जो शुरू में ब्रह्मा बाप के दिल का आवाज था, कौन सा? बाहरे में। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? बाहरे में। जैसे औरों की वाह वाह की जाती है ना, वैसे बाहरी में यह स्वमान के शब्द हैं, न कि देह अभिमान के। यानी इसमें आप अपनी आत्मा के पार्ट को देखें। बाहरी में कैसा मार्वलस पार्ट हमारा बनाया भगवान। हमको माउंट आबू में एक बार यही टॉपिक दिया गया था सबको कि बाहर रे में इस पर भाषण करना है। तो बहुत बहनों ने भाषण किया। तो अपना बाहर रे में का जो भाषण करते हैं, अपनी अपनी लाइफ हिस्ट्री का अवलोकन करते हैं, तो लगता है कि कितना मार्वलस भगवान ने मेरा पार्ट बनाया। तो न कि देह अभिमान की। तो मैं कौन हूँ कि चाबी को या तो लगाना नहीं आता या फिर रखना नहीं आता। रटना तो आता, बच्ची ने कहा होगा, रटना तो आता है, रखना नहीं आता, इसलिए समय पर याद नहीं आता। इस चाबी को चुराने के लिए माया भी चारों ओर घूमती है कि कहीं यह एक सेकंड भी अलबेलेपन के झटके में आए तो यह चाबी चोरी करे। यानी माया भी रात में रहती है, चोरी कर ले। जैसे आजकल के डाकू बेहोश कर देते हैं। क्या करते हैं? कुछ सुबह देते हैं या कुछ ऐसे जिसमें वो आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसका सामान उठा के ले जाते हैं। तो डाकू बेहोश कर देते हैं। वैसे ही माया भी स्वमान का होश अर्थात स्मृति को गायब कर बेहोश बना देती है। आदमी स्वमान को भूल गया और बॉडी कॉन्शियस में आया तो उसका एटीट्यूड बदल जाता है, बेहोश बना देती है। इसलिए सदा स्वमान के होश में रहो। अमृत वेले स्वयं को ही स्वयं यह पाठ पक्का कराओ, अर्थात रिवाइज कराओ कि मैं कौन हूँ। अमृत वेले से ही इस चाबी को अपने कार्य में लगाओ और अनेक प्रकार के खजाने जो सुनाए हैं उनको बार बार देखो कि क्या क्या खजाना मिला है और समय प्रमाण
इन सब खजानों को अपने जीवन में यूज करो। यानी जहाँ जिस समय जिस खजाने की जरूरत है उसको जीवन में यूज करो। जैसे कल सुनाया था कि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बनाओ, लेकिन उसे काम में लगाओ तो सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। यानी इस बात में कुछ मत हो जाओ कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत डायरियों में लिखा है, या मुझे बहुत याद है, लेकिन उसको यूज करो, काम में लगाओ तो सहज ही जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्र में लिखा हुआ है, बाप के लिए कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो सर्व में श्रेष्ठ का वर्णन किया है। ऐसे ही जैसे बाप का ऊंचे से ऊंचा भगवान का गायन है, तो भगवान बाप क्या गायन करते हैं, ऊंचे से ऊंचे बच्चे। यानी शास्त्रों में भगवान का गायन है ऊंचे से ऊंचा, और बाबा क्या करते हैं, बच्चों को अपने से आगे रखते हैं। ऊंचे से ऊंचे बच्चे, ऐसे गीत बनाया है अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा। तो ऊंचे से ऊंचे बच्चे, ऐसे अपने ऊंच अर्थात श्रेष्ठ स्वमान को सदा याद रखो कि ऊंचे बाप के भी बालक सो मालिक हैं। यानी सबसे हाईएस्ट रैंक परमात्मा का, और परमात्मा भी बच्चों को अपने से भी ऊंचा, जैसे लौकिक में होता है ना, बच्चे से बहुत प्यार होता है तो कोई कांधे पर बिठा लेते हैं, कोई सर पर ही बिठा लेते हैं, तो क्या कहते हैं, सर पर बिठा लिया है बच्चे को। तो ऐसे बालक सो मालिक, स्वयं बाप हम श्रेष्ठ आत्माओं की माला सुमिरण करते हैं। बाप की महिमा आत्माएं करती हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता। बाबा भी कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप ऐसे श्रेष्ठ स्वमान वाले हो, बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले, बाप का परिचय देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर कल्प में ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाने वाली हो। सबसे बड़े सम्मान की बात तो यह है कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर से बांधने वाले, भगवान को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर से बांधने वाले। अभी तो वो लाइन बनाई है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते थे, तो बांधने वाले हो। बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं, और आप निराकार को साकार में आने में उसे आप समान बनाते। देखो परमात्मा हम बच्चों को क्या कहते हैं, आत्मा की स्मृति में रहो, आत्मा की स्मृति में रहो, निराकार। तो निराकार है तो हम बच्चों को निराकार बनाता है, और हम बच्चे क्या कहते हैं, बाबा कब आओगे। कितनी बेसब्री से इंतजार करते हैं बाबा के मिलन की तारीख, इतना बेसब्री। जब से रिजर्वेशन बाबा का टाइम टेबल आता था और खुशी में झूम जाते थे, हमारा भोपाल का टर्न कब आ रहा है और कब जाना है, मतलब जैसे नशा होता है ना, ऐसा नशा रहता था।
वाणी के पीछे कैसे दीवाने होते थे, क्या वाणी चलाई बाप ने, चाहे कितनी वाणी रखी हो, लेकिन करंट में क्या कहा, आज क्या कहा, ऐसा पढ़ने की क्यूरियोसिटी रहती थी। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार को साकार में आने में उसे आप समान बनाते हो और आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। और बाबा की जो महिमा है तो क्या हो जाती है, बच्चों की महिमा। बाप स्वयं, आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप भी कहते हैं मास्टर। ये हर टाइटल के आगे क्या लगा देते हैं, मास्टर। तो अब समझा कि मैं कौन हूँ, जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रहेंगे और देह अभिमान से स्वतः ही परे रहेंगे। ऐसे स्टेजेज बन जाती हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर याद करते करते उसके समान बन जाते हैं। तो भक्ति में क्या कहते थे कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती, विलीन नहीं हो जाती लेकिन वो उसके समान बन जाती है, परमात्मा के समान बन जाती है। तो जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रहेंगे और देह अभिमान से स्वतः ही परे रहेंगे। स्वमान के आगे देह अभिमान का हो नहीं सकता। तो अपने बर्थडे की गिफ्ट को सदा अपने पास संभाल कर रखो, अलबेलेपन में भूल न जाए। इससे ही स्वतः सहज और सदा सर्व प्रति स्व की भावना और शुभ भावना रहेगी। अब ये स्मृति रहेगी तो क्या होगा, किसी के प्रति भी नफरत की भावना नहीं आएगी। चाहे उसने कितना ही हमको डिफेम किया हो, चाहे कितना ही हमारे साथ बदसलूकी की हो, तो इससे ही स्वतः सहज और सदा सर्व प्रति स्व की भावना और शुभ भावना रहेगी। समझा? पहली तो सहज है ना, समझदार के लिए सहज है और अलबेली आत्माओं के लिए गुह्य है। आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो ना। बाबा बच्चों की अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। आप सब तो बेहद के समझदार बच्चे हो, सिर्फ समझदारी नहीं लेकिन बेहद के समझदार बच्चे। अच्छा, ऐसी विशाल बुद्धि, सर्व में बेहद बुद्धि को धारण करने वाली, सर्व आत्माओं को अनेक प्रकार के हदों से निकालने वाली, ऐसे बेहद के बुद्धिमान, बेहद समझदार, बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली, सदा बेहद की स्थिति और स्थान में रहने वाली, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बेहद के बाप का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम हमारे बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब नमस्ते। इस मुरली के विशेष सार है। पहला पाठ, मैं कौन हूँ, जानना ही जीवन की पहेली को हल करना है। इस एक प्रश्न के उत्तर में सारा ज्ञान समाया हुआ है। यह एक शब्द ही खुशी के खजाने, सर्व शक्तियों के खजाने,
ज्ञान धन के खजाने, श्वास और समय के खजाने की चाबी है। यह सर्व ब्राह्मणों की जन्मदिन की पहली सौगात है। ये चाबी ब्राह्मणों के जन्मदिन की पहली सौगात।